जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बेटी ने लगाया राज्य मंत्री पर पिता के खिलाफ हत्या का आरोप। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव सर पर है और 184 विधानसभा जगदीशपुर में 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना सुनिश्चित हुआ है, वहीं एक ब्राह्मण परिवार की बेटी ने राज्य मंत्री सुरेश पासी पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य मंत्री सुरेश पासी द्वारा अपने रिश्तेदारों को उनके खाते की जमीन से जबरन सड़क बनवाए जाने को लेकर विरोध करने पर उनके पिता के ऊपर 376 सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया षड्यंत्र रचा, जिसके तहत नामी ग्रामीण सरपंच व सामाजिक पंडित रामावत तिवारी ग्राम सभा दक्षिण वारा के क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा धूमिल हुई और जिसका आघात उन्हें लगा और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जब इसकी जानकारी चुनाव के दौरान क्षेत्रवासियों को भी हुई तो समाजसेवी धनंजय सिंह व अन्य लोग शोक संवेदना व्यक्त करने व पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पीड़ित परिवार के यहां पहुंचकर इस दुख की घड़ी में आप अकेले नहीं, आपके साथ पूरा विधानसभा का ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज है, साथ ही साथ हर समाज के लोग हैं। समाजसेवी धनंजय सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य मंत्री सुरेश पासी के ऊपर ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए। उन्होंने ब्राह्मण की हत्या का षड्यंत्र रचा, उन्हें दोषी करार देते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य मंत्री सुरेश पासी ने विधानसभा क्षेत्र में अनेकों ब्राह्मण और ठाकुरों को अपमानित करने का कार्य किया है और यह अपमान अब 184 विधानसभा क्षेत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। वहीं पीड़ित परिवार की बेटी ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार राज्य मंत्री सुरेश पासी को ठहराया। जी, ये हमारे पिताजी पर जो ब्लेम लगा था उसी सब चीज़ के विषय में जानकारी लेने आए। सुरेश पासी जो कि पहले रह चुका है नेता, उसने हमारे पिता पर महिला उत्पीड़न का जो है केस दर्ज कराया था, जो कि गलत था। दरअसल वो अपने उद्देश्य को लेकर, सड़क निकलवाने के उद्देश्य को लेकर, बस उसी के पक्ष का मतलब उसी बदले की भावना से उसने मेरे पिता पर वो घटना कैसी थी थोड़ा बताइए। दरअसल वो हमारी बात से सड़क निकाल रहे थे। पिताजी हमारे थोड़ा बीमार थे पहले से, तो लखनऊ में एडमिट थे। तो इन लोगों ने मतलब कि मौके का फायदा उठाते हुए कि वो यहाँ पर है नहीं, उनके सिवा इस मतलब मंत्री जी का कोई विरोध कर सकता नहीं था, तो वो तो है नहीं, तो चलो हम उनकी गैर मौजूदगी में रास्ता निकाल ले चले। तो जब उन्हें पता चला तो वो वहाँ से 1-2 दिन बाद मतलब घर आने ही वाले थे। जब वो आए तब उन्होंने इसका विरोध किया और जब उन्होंने उसका विरोध किया तो इन लोगों ने उन पर ब्लेम लगवा दिया, मतलब कि ये प्रकार से उन पर स्त्री के चरित्र का जो है वो ब्लेम लगा दिया। तो इसी सदमे की वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। उनकी उम्र लगभग कितना थी? उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। अच्छा, जो सड़क बननी थी बहन जी, तो वो सड़क कहाँ के लिए बनवाने वाले थे मंत्री जी? वो सड़क अपने रिश्तेदार की, शायद उनकी बहन की शादी हुई थी जी, उनकी बहन की शादी हमारे पड़ोस के गांव में हुई है। तो उनकी जो मारुति कार है वो निकल नहीं पाती थी, तो बस उस बीच में बाग आता था, सरपंच दादा का बाग आता था, उसी बाग से वो। जहाँ तक बात की जाए जगदीशपुर विधानसभा की, तो जगदीशपुर विधानसभा ने 5 साल पहले अपना जनप्रतिनिधि चुना था, माननीय जी मंत्री भी बन गए। लेकिन हुआ ये कि जैसे पूरी विधानसभा में आप घूम करके देखेंगे तो हर जगह मान सम्मान को सम्मानित लोगों के मान सम्मान को चोट पहुंचाने का काम माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। कल ही मुझे मालूम चला कि स्वर्गीय पंडित रामावत तिवारी जी यहाँ के माने जाने शख्सियत थे, बेहद सम्मानित थे, सरपंच दादा के नाम से लोग उनको जानते हैं। उनके साथ अभी परिवार से मिला, उनका आशीर्वाद लेने आया था माता जी का, उनको ढांढस बंधाने आया था कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो मुहिम चल रही है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं और माननीय मंत्री जी के अत्याचारों के खिलाफ हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनके सहयोग में खड़े हो रहे हैं। मामला ये मालूम चला कि माननीय मंत्री जी एक खड़ंजे का निर्माण करना चाह रहे थे, कहीं अपने विशेष रिश्तेदारों के लिए वहाँ तक पहुँचने का वो रास्ता बना रहे थे, लेकिन बीच में सरपंच दादा का बाग आ रहा था। सरपंच दादा ने मना किया कि हमारी खेतौनी की ज़मीन है, हमारे खाते की ज़मीन है, तो उस पर उन्होंने उनके ऊपर जिस तरह से निंदनीय कृत किया कि उनके चरित्र का हनन करते उनके ऊपर 376 का मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया और फलस्वरूप एक सम्मानित आदमी पीढ़ियों की